हेलो एवरीवन। एग्रीकल्चर मास्टरमाइंड यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं अंकित धाकड़। तो आज हम बात करने वाले हैं, जब से आपका रिजल्ट आया, रिजल्ट से लेके कॉलेज अलॉटमेंट तक जो भी प्रोसेस रहती है, उस पूरी प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। जिसमें जिसमें मेन है हमारी काउंसलिंग और जो कॉलेज की चॉइस फिलिंग होती है उसके बारे में। तो स्टार्ट करते हैं अपन। सबसे जब हम चॉइस फिलिंग करेंगे तो उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि हम किस टाइप से चॉइस फिलिंग करें। तो उसमें बच्चों का रहता है कि किस कॉलेज को जो आरवीएस की भी और जेएन की भी यूनिवर्सिटी है हमारी, तो उसमें फर्स्ट नंबर में कौन है, फर्स्ट है, उसकी रैंक क्या है। इसकी कोई रैंक नहीं है। जेएन की भी और आरवीएस की दोनों ही यूनिवर्सिटियों का अगर हम एमपी में देखें तो वो सेम ही रैंक है और ओवरऑल और इंडिया में। लेकिन यहाँ पर कोई ऐसा वो नहीं है कि इंदौर सबसे बेस्ट है और या टीकमगढ़ में बेस्ट है। हमारे पास कोई मीटर नहीं है कि हम उनको कैसे नाप सकें, लेकिन उसके लिए क्राइटेरिया रखा हुआ है कि जैसे जो कॉलेज पहले जो मतलब बहुत पुराने कॉलेज है तो उसमें फुल डेवलपमेंट है, और जो कॉलेज अभी खुल रहे हैं जैसे पन्ना है, छिंदवाड़ा है, रहेली है, तो ये कॉलेज अभी खुले हैं, तो उसमें इतनी व्यवस्था नहीं है बस। और उसके अलावा कोई भी इन दोनों यूनिवर्सिटी में कोई रैंक का कोई चक्कर नहीं है। और दूसरे उसमें जो कॉलेज है उनका भी कोई भी उसमें वो नहीं है कि ये इसकी रैंक ग्वालियर की रैंक इंदौर से ज्यादा है या इंदौर की रैंक सीहोर से ज्यादा है। ऐसा कोई भी उसमें कोई यूनिवर्सिटियों ने वो नहीं दिया है। ठीक है। तो दोनों ही यूनिवर्सिटी अपने आप में बेस्ट है, और जो आपके पास हो उस चीज पास हो या जो आपको चाहते हो आप उसको आप प्रेफरेंस में रख सकते हो। ठीक है। अब बात करेंगे कि अभी मैंने आपको बताया था कि हम कैसे पता करें कि कौन सा कॉलेज पहले मतलब बहुत पुराना कॉलेज है, उसमें फैसिलिटी सभी होंगी, और किसमें कौन नया खुला हुआ है। तो मैंने ये जेएनकेवीवी के जिन कॉलेज का जो हमारी शुरुआत हुई थी, जबकि वो मैंने डाले हुआ है क्लिप में, तो इसमें आप देख सकते हो जैसे जो जो हमारा कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर जबलपुर का कॉलेज है वो 1955 में खुला था। उसके बाद जो रीवा है वो 1952 में है। फिर टीकमगढ़ में जो 2004 में खुला है। उसके बाद गंजवासौदा 2007। उसके बाद बालाघाट। उसके बाद है हमारा पवार खेड़ा का खेड़ा के बाद है हमारा खुरई। तो ये क्रम वाइज दिए हुए, तो इससे इस पे आप अंदाजा लगा सकते हो कि ये जो जेएनक्यूबी के कॉलेज हैं वो क्या आप एक वो रखते हैं। ठीक है। और इसके बाद पन्ना है, तो पन्ना का भी अभी नया ही खुला है, 2030 में कॉलेज खुला है वो तो। तो ठीक है। और उसके बाद हम बात करेंगे हॉर्टिकल्चर कॉलेज की। तो हॉर्टिकल्चर कॉलेज में इसमें दो ही कॉलेज हैं, कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर छिंदवाड़ा और हमारा कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर रहेली। ये दो ही कॉलेज हैं। तो ये जेएनकेवी में, और तीसरा हमारा मंदसौर में है। ठीक है। तो इससे आप एक अंदाजा लगा सकते हो कि हम किस कॉलेज को हम प्रेफरेंस रख सकते हैं। ठीक है। इसमें इससे आपकी हेल्प हो जाएगी। उसके बाद हम बात करेंगे, अब काउंसलिंग की डेट आने वाली है। अभी काउंसलिंग की कोई डेट नहीं आई है। जैसे ही डेट आएगी तो ये क्रिप्स ऑनलाइन वेबसाइट होती है, उस पे ही आपको चॉइस फिलिंग का लिए ऑप्शन मिलता है। तो इस जो ये वेबसाइट पे आप दिख रहा होगा, ये यहाँ यहाँ आपको जेएन के भी या आरबीएस के भी, इन दोनों यूनिवर्सिटी में से अल्टरनेट कराते हैं। जैसे एक बार जेएन के भी ने काउंसलिंग कराई, दूसरी बार हमारी जेएन आरबीएस की भी कराएगी। तो जो भी कराएगी, इसमें जेएनके भी कराए चाहे आरबीएस कराए, तो यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो जैसे ही आप नोटिफिकेशन आएगा काउंसलिंग का, तो जैसे ही आप इसमें क्लिक करोगे तो यहाँ यूजर आईडी पासवर्ड बनाने को मिलेगा। फिर आप यूजर आईडी पासवर्ड बनाओगे, तो उसके बाद आपको जो कॉलेज के प्रेफरेंस है वो आएगा। ठीक है। और फिर कॉलेज का प्रेफरेंस हमें कैसे रखना है वो सबसे बड़ा मुद्दा होता है। तो उसी पे आज हम मेन बात करने वाले हैं। तो कॉलेज का प्रेफरेंस तो देखो, आप कैसे भी कर दो, कर दिया आपने, चाहे किसी को भी कॉलेज को कैसे भी डाल दिया, एजी के कहीं डाल दिया, हॉर्टिकल्चर के कहीं डाल दी, फॉरेस्ट्री के कहीं डाल दी, पेमेंट पहले कर दिया, फ्री बाद में कर दिया, और फिर पेमेंट में फिर प्रॉब्लम आती है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। तो हम सबसे पहले हम प्रॉब्लम की बात करेंगे, क्या क्या प्रॉब्लम फेस करना होती है। तो प्रॉब्लम में सबसे पहले है, जैसे अपने एमपी ऑनलाइन के पास गए, एमपी ऑनलाइन वाले के पास गए कि हमारा चॉइस फिलिंग करना है। तो वो क्या करेगा कि चॉइस फिलिंग कर रहा है, इतने में आप बात कर रहे हैं फोन पे, उसने बोला कि बताइए कौन सा कॉलेज डालना है फर्स्ट में। तो आपने बोल दिया कि जबलपुर डालना है। ठीक है। उसने फॉरेस्ट्री का जबलपुर डाल दिया फर्स्ट में, और आप करवा के आ गए, उसको आपने ध्यान नहीं दिया, कॉलेज अलॉट हो गया, फॉरेस्ट्री आपको मिला। अब फर्स्ट में आपने फॉरेस्ट्री डाला, वही आपको अलॉट हो गया। उसके बाद आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो आपकी जो एक साल आपने मेहनत करी वो बिल्कुल आपके उसमें गई। या तो आप फॉरेस्ट्री कॉलेज ले लीजिए, जो आप चाहते थे कि जो सबसे अच्छा से अच्छा कॉलेज है, या अच्छे से अच्छी जो यूनिवर्सिटी का कॉलेज है, वो उस चीज से आप वंचित रह जाएंगे।
ठीक है। दूसरी प्रॉब्लम आती है ट्रांसफर में। ट्रांसफर में कैसे प्रॉब्लम आती है, जैसे आप ग्वालियर चंबल संभाग से हो, ग्वालियर तरफ से हो, तो आपके लिए आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि जो जेएन की आरवीएस की हुई है उसके अंदर कितने कॉलेज आते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि उसके अंदर ग्वालियर है, सीहोर है, इंदौर है, खंडवा और मंदसौर है, 5 कॉलेज आते हैं, ठीक है। तो 5 कॉलेजों में से अगर आपको आरवीएस के बी में ही जाना है, आपको चलो मेन कैंपस कारणवश नहीं मिला, उसकी जगह आपको सीहोर मिल गया, इंदौर सीहोर मिल गया, तो सीहोर से आप चाहते हो कि मैं ग्वालियर जाना चाहता हूँ, तो जब आप ट्रांसफर कराओगे तो यूनिवर्सिटी एक ही रहेगी, तो आपको प्रॉब्लम ट्रांसफर कराने में नहीं आएगी। अंततः आपने जेएनकेवी के कॉलेज भर दिए, ऐसे मान लीजिए आपको टीकमगढ़ मिल गया, तो टीकमगढ़ से ग्वालियर ट्रांसफर कराने में बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ती है, क्योंकि यूनिवर्सिटियां 2 हो जाती हैं। फिर रिजल्ट का इशू आता है, बहुत सारे इशू आते हैं। ये चीजें कोई नहीं बताएगा, जो बच्चा जो यहाँ पर पढ़ा हुआ है और ये प्रॉब्लम फेस की है, वही मैंने बच्चों से पूछ के आपके लिए प्रॉब्लम को बता रहा हूँ, यहाँ पर क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद आती है ब्रांच सिलेक्शन। ब्रांच सिलेक्शन में कैसे कि बीएससी हॉर्टिकल्चर को पहले प्रेफरेंस दे दिया, बीएससी एजी को बाद में दे दिया, ठीक है। तो इससे आपको बीएससी हॉर्टिकल्चर मिल गया, बीएससी एजी आपको मिली नहीं। अब जब आप ऑनलाइन वाले के पास जाते हो, उसको नॉलेज नहीं होता, उसने डिग्री की नहीं होती कि उसने बीएससी एजी की है, बीएससी हॉर्टिकल्चर की, उसको नहीं पता होता। तो वो तो जैसा आप बोलोगे या आप नहीं वो बोलोगे तो उल्टा सीधा भर देगा, उसको तो 12 15 से 16 कॉलेज फिल करना है, तो वो कर देगा कैसे भी। तो फिर उसके बाद आपको हॉर्टिकल्चर की ब्रांच मिल गई, फिर आप कहोगे कि हमें तो एज ही चाहिए था, फिर पूरे साल दूसरे साल आप तैयारी करोगे तो पूरी 1 साल का लॉस होता है। फिर आपकी डिग्री 1 साल लेट होगी, जॉब 1 साल लेट लगी, सारी चीजें अगर बस जो हमारा मार्ग रहता है उससे हम भटक जाते हैं। तो एक गलती ही आपका पूरा करियर चेंज कर सकती है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम पेमेंट सीट की। तो देखो पेमेंट सीट में प्रॉब्लम कुछ नहीं है, पेमेंट सीट भी आप ले सकते हो। पेमेंट सीट से आपका पूरा रिफंड हो जाता है। जैसे मैंने इससे पहले वीडियो बनाया हुआ था, उसमें पेमेंट सीट में क्या प्रॉब्लम रहती है, कैसे हमें क्या करना है, वो सारी चीजें मैंने बताई हुई हैं। तो एक बार और मैं रिपीट कर देता हूँ। जैसे पेमेंट सीट आपने ले ली, ठीक है, उसकी फीस 1 सेम की आपको 28,000 के लगभग भरनी है, 25 से 28,000 भरनी है आपको, और 2 सेम की हो गई आपकी 14 से 55,000 रुपए, ठीक है। अब 55,000 रुपए आपने 1 साल की भर दी। उसके बाद क्या होता है ना, जब जैसे आपकी ईयर कंप्लीट होती है वैसे ही आपकी स्कॉलरशिप नहीं आती। पहले भरना तो पड़ेगा ना, उसके बाद मेधावी की स्कॉलरशिप आती है। अब तीसरा सेम लग गया आपका, मतलब सेकंड ईयर में आ गए आप, सेकंड ईयर का आपने फॉर्म भर दिया, तो 50-55,000 जे और 25-27,000 आप फिर से भरना है आपको, तो कुल मिला के 1 लाख रुपए आपके पास है, या आप एफर्ट मतलब है आपके पास कि हम इतना फीस भर सकते हैं, बाद में रिटर्न आ जाती है, लेकिन हाल में अपन को चाहिए भी होता है। अगर आपके पास नहीं है तो आप ये पेमेंट सीट को पहले फ्री कोई प्रेफरेंस पहले दें, उसके बाद आप पेमेंट को प्रेफरेंस दें, ठीक है। उसके बाद आती है अपना अपग्रेड प्रॉब्लम। अपग्रेड प्रॉब्लम कैसे, जैसे आपने बोला कि हमें फ्री सीट चाहिए, लेकिन आपने क्या किया कि पहले आपने फ्री पेमेंट कर दे, फ्री पेमेंट कर दे, फ्री पेमेंट कर दिया। अब आपको कोई कॉलेज मान लीजिए गंजवा सौदा आपको फ्री मिल गया। अब गंजवा सौदा फ्री मिल गया, जब आपने फर्स्ट राउंड में उसको अपग्रेड कराया, तो गंजवा सौदा पहले फ्री था और उसके ऊपर पेमेंट था, तो आपने कारण बस कोई सामान के चल लिए कि खुराई आपको ठीक पेमेंट मिल गया, ठीक है। तो ये चीजें आप सब जब आप चॉइस फिलिंग करो, ये आपकी एक दिन का वो नहीं है, इसको बहुत उससे चयन करना होता है, क्योंकि ये आपके पूरे साल का पूरी 4 साल का लिए होता है। अगर कारणवश ट्रांसफर नहीं होता तो आपको 4 साल उस जगह रहना है, और वो आपके घर से कितना दूर है, कितना वहां ट्रेवल करना है, ये सारी चीजों का आपको अंदाजा लगाना है। उसके बाद ही आपका चॉइस फिलिंग का अपन जो प्रोसेस रहती है उसको आगे बढ़े, ठीक है। और फिर अपग्रेड में एक प्रॉब्लम और आती है, जैसे बच्चे अपग्रेड करा लिया उसने, अपग्रेड में उसको यही कॉलेज मिल गया, तो बच्चा सोचता है कि मुझे तो वही कॉलेज मिला है, अब मुझे जाने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं होता है। अगर आपने कॉलेज आपको अलर्ट हो गया है, फर्स्ट राउंड में अलर्ट हो गया, आपने अपग्रेड अपग्रेड के लिए डाल दिया, अपग्रेड का डालने के बाद आपको दोबारा अगर कॉलेज आपको चेंज होता है तो आप वहां जाओगे, अगर नहीं भी चेंज होता है ना तो आप उस जगह फिर से आना है आपको, और डॉक्यूमेंट को दोबारा से वेरिफिकेशन कराना है, तब ही आपका एडमिशन होगा, अन्यथा कैंसिल हो जाएगा। इससे पहले कुछ बच्चों का हुआ, इसलिए ये चीज मैं आपको बता रहा हूँ, ये घटना आपके साथ ना हो जाए, ठीक है। और ये प्रॉब्लम मैंने आपको बता दी। उन्हीं में से एक प्रॉब्लम मैं आपके सामने और बताना चाह रहा हूँ। इसमें आप देखिए, ये मैंने लिखा हुआ है, आप देखिए इसमें, ये लिखिए, देखिए देखो यहाँ पर ये लिखा है प्रेफरेंस डिटेल। जो कॉलेज की प्रेफरेंस है वो उसमें बच्चे ने गलती करी है, वो मैं आपको गलती दिखाना चाह रहा हूँ। जैसे इन बच्चों ने फर्स्ट पे क्या लिखा दी कि यहाँ आपको दिख रहा होगा, जेएनके हॉर्टिकल्चर कॉलेज छिंदवाड़ा, और वो भी किस पे, पेमेंट पे।
तो इससे क्या होगा कि उनको पेमेंट वही फर्स्ट वो मिल गया। अब वो अपग्रेड कराने के भी नहीं रहे, क्योंकि उसके अपग्रेड कोई दूसरा है नहीं, उसकी फर्स्ट वाइफ वही है और वही मिल गया। तो इन्होंने हॉर्टिकल्चर भर दिया। देखो कितनी गलती की है, वो आपको गलती बता देता हूँ जो आपको नहीं करना है। देखो इन्होंने पेमेंट भर दी है पहले से, फिर उसके बाद हॉर्टिकल्चर की ब्रांच में उन्होंने फ्री भरा है, फिर उन्होंने फिर पेमेंट, फिर फ्री, फिर पेमेंट और फिर फ्री। मतलब कि छिंदवाड़ा, मंदसौर और रहेली, ये कम से कम 6 से 7 नंबर तक ये सभी हॉर्टिकल्चर की ब्रांच है। किसकी ब्रांच है? हॉर्टिकल्चर की ब्रांच है। उन्होंने उन्होंने हॉर्टिकल्चर ही ब्रांच भर दी और उसमें भी पहले पेमेंट भर दिया और उसके बाद ये बीएससी एजी की सीटें भरी हैं। तो ये गलती है, ये बच्चे जो बच्चा है उसको हॉर्टिकल्चर का ये कॉलेज मिला हुआ छिंदवाड़ा, वो पेमेंट से मिला हुआ है, तो उसको ये डिग्री करना पड़ रही है। और एक इस चॉइस फिलिंग की वजह से ही उसको इतना कितना प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, ये भी मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये बच्चा जनरल का था, ठीक है, अब जो बच्चा जनरल के होते हैं, चाहे किसी भी कैटेगरी का हो, पेमेंट सीट है तो वो मेधावी से ले सकता है, लेकिन उसकी 70% से कम परसेंट रही। अब जनरल का बच्चा, उसको स्कॉलरशिप भी नहीं मिलती। अब मेधावी से 70% है तो उसको मेधावी भी नहीं मिल रही। एक से पेमेंट सीट में 52 से 55 हजार 1 ईयर का भर रहा है, तो आप समझिए कि 4 साल में 2 से 2.5 लाख रुपए उसको खर्च करना पड़ा, केवल किस वजह से? केवल एक छोटी सी गलती की। उसको अगर वो किसी वीडियो को अच्छे से कोई जो टीचर है उसका अगर वो गाइडेंस ले लेता, ये उन्होंने किसी यूट्यूब पे जो ऑथेंटिक नहीं है, कोई नॉर्मल वैसे ही बना के डाला, उसके बेस पे उन्होंने बच्चों ने भर दिया और ये आपके सामने परिणाम है। तो आप भी केवल एक गलती ही आपको पूरा आपका करियर है वो खराब कर सकती है। या तो आप इसको छोड़िए, या तो आपकी साल ड्रॉप होगी, या आपकी फिर ये प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ेगी। अब इस बच्चे को 2 से 2.5 लाख रुपए की ये डिग्री पड़ेगी, 2 से 2.5 लाख कॉलेज की फीस है और 2.5 लाख रुपए उसको वैसे, तो कुल मिला के 5 लाख रुपए का उस बच्चे को खर्चा होगा। केवल किस वजह से? केवल एक प्रेफरेंस की वजह से। और प्रेफरेंस को आप ध्यान नहीं दोगे तो यही आपके साथ भी हो सकता है। तो आपको ऐसा नहीं करना है, और वो कैसे करना है वो भी मैं आपको क्राइटेरिया बताऊंगा अभी, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि हमें कैसे हमको गलतियां से कैसे बचना है, वो हम बात करेंगे। तो देखो मैं आपको बता देता हूँ। पहले तो आपको, अगर आपके पास 70 से 80 हजार रुपया पेमेंट में भी भर सकते हो, जैसे फर्स्ट ईयर का मैंने अभी बताया था कुछ देर पहले, तो आप 50 से 60 हजार रुपए दे सकते हो। आपके पास है व्यवस्था और वो रिटर्न भी आती है, ऐसा नहीं है। मेधावी से अगर आप छात्र हो तो आपको रिटर्न भी आती है, और मेधावी अगर आप नहीं हो तो जैसे कैटेगरी के बच्चे हैं, SC ST OBC, उनका जो कैटेगरी की होती है 20 से 22 25 जो भी स्कॉलरशिप मिलती है वो उनको मिलती है, ठीक है। अब जैसे कोई बच्चा, अब मैंने ये दोनों बच्चों का रख दिया है, कैसे? इसमें दोनों में क्या अंतर है? इसमें ये बच्चा है, इसने फ्री रखा है, इन्हें इन्होंने सबसे पहले प्रेफरेंस किसको रखा है? फ्री को रखा है। ये स्टेप से देख लीजिए आप, जैसे ग्वालियर है, फिर इंदौर है, टीकमगढ़ है, जबलपुर है, खंडवा है, सीहोर है, और रीवा है, गंजवा सौदा है, खुरई है, पवारखेड़ा है, और इसके बाद ये वारासिवनी है। तो इससे बच्चे ने सभी, इसके पास इतनी नहीं है तो इसने सभी कॉलेज को कैसे भरा हुआ है? फ्री भरा हुआ है। इसके बाद BSc AG के फ्री, फिर उसके बाद BSc AG के फ्री होगा, उसके बाद BSc AG के पेमेंट, फिर उसके बाद हॉर्टिकल्चर, ठीक है। हॉर्टिकल्चर के बाद हॉर्टिकल्चर फ्री के बाद हॉर्टिकल्चर पेमेंट, फिर उसके बाद फॉरेस्ट्री, फॉरेस्ट्री फ्री, फॉरेस्ट्री के बाद फॉरेस्ट्री पेमेंट। आपको 15 से 16 कॉलेज आपको इस बार भरना पड़ेंगे, ठीक है। तो ये प्रेफरेंस एक तो नॉर्मल हो गया, इसमें आपको फ्री के चांस पूरे मिलना चाहते, मतलब अधिकतर 90% होते हैं कि आपको अगर अच्छे आपके नंबर है तो फ्री मिल जाएगा, और अगर कम नंबर है तो आपको पेमेंट ही मिल सकता है। लेकिन चांस मोस्टली इसमें अगर अच्छे आपके नंबर है तो फ्री के चांस है, ठीक है। ठीक है। अब इसके बाद बात आती है, ये तो फ्री वाला का देख लिया। अब बात आती है हमारी कि नहीं, मैं तो ग्वालियर से हूँ, तो मुझे तो केवल ग्वालियर ही लेना वाली, मैं पेमेंट सीट देने के लिए तैयार हूँ, पेमेंट देने के लिए सही तैयार, ठीक है। तो पेमेंट तो किस टाइप से आप चॉइस फिलिंग कर सकते हो? जैसे आपका स्पेशल मैं ग्वालियर को बताया, ऐसे ही आपको मान के चलिए कि आपको मेन कैंपस जो वो लेना चाहते हो, आप जबलपुर लेना चाहते हो या इंदौर लेना चाहते हो, तो फ्री और पेमेंट का एक रेशियो है, उसको आप मेंटेन कर सकते हो। और ठीक है, तो इसमें कैसे भरा है मैं बता देता हूँ इस बच्चे का। इसमें ये देखिए आप, ये पहले कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर ग्वालियर का फ्री सीट भरा, फिर उसके बाद देखिए पेमेंट भरा, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ पेमेंट।
देखा है पेमेंट। तो ये पेमेंट भी भर दिया, फिर उसके बाद फिर इन्होंने इंदौर का फ्री भरा, फिर उसके बाद पेमेंट, फिर टीकमगढ़ भरा है, फिर टीकमगढ़ में पेमेंट, फिर खंडवा, फिर सीहोर, फिर पवारखेड़ा। तो ये अल्टरनेट बेस पे किस चॉइस पे बेस पे भर सकते हो आप, जैसे आपको जो आप चाहते हो वो फ्री में अगर कारणवश नहीं मिला तो हम पेमेंट से ले लें, हम पेमेंट से 50,000 रुपए दे सकते हैं और हम पैसे आने तक का वेट कर सकते हैं। तो आप इस सीक्वेंस को भी फॉलो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें ही पूरे पैसे वापस आएंगे आपके 54-55 जो भी आप फीस पे करोगे, वो पूरी मेधावी छात्र के अंतर्गत पूरी आपकी रिटर्न आ जाएगी। और इसके लिए क्राइटेरिया मैंने बताया हुआ था, इससे पहले की वीडियो है उसको आप अच्छे से देख लीजिए, फुल उसमें मैंने डिटेल में डिस्क्राइब किया, तो उसको पहले आप एक बार और देख लें। इसमें क्राइटेरिया है मेन, आप अगर एमपी बोर्ड से हो तो आपकी 70% होना चाहिए मेधावी, तब आपकी पूरी 52-54 हजार रुपए वापस आती है, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हो, ठीक है। और उसके बाद मेधावी का हो गया, उसमें अगर सीबीएसई बोर्ड से है तो उसकी 85% मिनिमम होना चाहिए, ये दो क्राइटेरिया मेन है इसमें, ठीक है। जैसे फ्री का मैंने बताया था बच्चे को, ये फ्री, इसमें फ्री कॉलेज इसको अलर्ट हो गया था, रीवा कॉलेज। इसके बाद ये मैंने बताया कि इसमें ग्वालियर में फ्री पेमेंट, फ्री पेमेंट, इस बच्चे को पेमेंट सीट प्राप्त हुई, ये देख लीजिए, इसमें रिजल्ट भी मैंने मेंशन किया हुआ है। इसमें आप देखिए अलॉटेड कॉलेज एग्रीकल्चर कॉलेज ग्वालियर, इसको ग्वालियर ग्वालियर कॉलेज मिला था। वो कैसे मिला है देखिए, फ्री नहीं मिल पाया कारणवश, लेकिन उसको पेमेंट मिल गया, तो खुश है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उसको पेमेंट सीट मिल गई। तो आप ऐसे भी आप कॉलेज को ले सकते हो, ठीक है। जब चॉइस फिलिंग कंप्लीट हो जाती है तो आपको 500 से 550 रुपए की आपको रिसिप्ट मिलेगी, और ठीक है, तो उसमें इससे आपको ये फाइनल हो जाएगा कि हमने चॉइस फिलिंग हमारी कंप्लीट कर ली है। इसके बाद आप उसके बाद आप जाओगे कॉलेज में, जब कॉलेज में आप जाओगे तो ये रिसिप्ट आपको लेके जाना है जो आपने चॉइस फिलिंग कराई, ये चॉइस फिलिंग की है यहाँ पर उसकी, ठीक है। अब उसके बाद आप जैसे ही आप यूनिवर्सिटी में जाओगे तो आपको जो डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट आपको वहां पर आपको मांगेंगे। तो डॉक्यूमेंट में क्या क्या डॉक्यूमेंट रहते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ, इससे आपको कोई भी प्रॉब्लम का फेस ना करना पड़े। अब ये आपको समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, ठीक है। डॉक्यूमेंट में आप देख लीजिए जो पीएटी की अंक सूची है, पीएटी की अंक सूची क्या होती है, जैसे आपका रिजल्ट आया हुआ है तो वही रिजल्ट ही आपका अंक सूची है, ठीक है। उसके बाद 10वीं की मार्कशीट आपको ले जाना है, 12वीं की मार्कशीट ले जाना है, आपको टीसी प्रमाण पत्र ले जाना है, माइग्रेशन प्रमाण पत्र ले जाना है, समग्र आईडी, आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो 6 से 8 फोटो आपने ले जाएं, और फोटो वही ले जाएं जो आपने शायद उसमें लगाए हों, जो आप फॉर्म भरते समय लगाए हो फोटो, वही फोटो मैन ले जाएं आप, ठीक है। उसके बाद मेडिकल प्रमाण पत्र, और फिर उसके बाद फ्रीडम फाइटर का आपने किसी ने अगर लगाया हुआ कार्ड तो फ्रीडम फाइटर कार्ड। उसके बाद ईडब्ल्यूएस कार्ड बनता है, तो ईडब्ल्यूएस का जिन बच्चों का ईडब्ल्यूएस जिन्होंने फिल किया है वो ईडब्ल्यूएस कार्ड भी ले जाना उसको, ठीक है। जाति प्रमाण पत्र, ओबीसी एसटी एसटी के जो बच्चे हैं उनको अपना जाति प्रमाण पत्र ले जाना है, और आय प्रमाण पत्र लेके जाना है। मध्य प्रदेश के मूल निवासी प्रमाण पत्र आपको लेके जाना है। फिर आप किसान, जिन बच्चों ने कृषक का वो फॉर्म भरते समय क्लिक किया होगा तो आपको कृषक का भी प्रमाण पत्र लेके जाना है, ठीक है। उसके बाद गैप सर्टिफिकेट लेके जाना है आपको वहां पर। उसके बाद ये मैं अभी मैंने बोला था, ऑनलाइन आवेदन का प्रिंट आउट एवं शुल्क भुगतान की रसीद, मतलब कि जो आपने चॉइस की कॉलेज की चॉइस की थी उसमें सभी कॉलेज का चॉइस फिलिंग की भी देता है एक वो, और उसके साथ ही 500-550 रुपए की रसीद देता है, वो रसीद भी आपको लेके जाना है, तभी आप कंफर्म होगा कि आपने चॉइस फिलिंग कॉलेज की करा ली है, ठीक है। इतना हो गया। अब आप ये आप करा के आ जाओगे, जब आप इन सभी डॉक्यूमेंट को वेरिफिकेशन करा दोगे उनके पास ले जाओगे, तब वो आपको एक रिसिप्ट देंगे, उसको आपको बहुत संभाल के रखना है, ठीक है। जब आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा, कॉलेज अलॉट होने के बाद आपको ये सारे डॉक्यूमेंट, आपको जो कॉलेज अलॉट हुआ है उस कॉलेज में आपको आना है, और आपको कॉलेज में आने के बाद अपने ये डॉक्यूमेंट को यहाँ पर भी वेरिफिकेशन कराना होता है। फिर जितने के बाद आपको सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि कितने सेट इसके ले जाना, कितनी फोटो कॉपी ले जाना है। कम से कम आप एक कॉपी, 1 से 2 कॉपी इसकी कलर फोटो कॉपी निकलवा लीजिए, और उसके बाद 2 फोटो कॉपी आपको ब्लैक एंड व्हाइट निकाल, 3 से 4 फोटो कॉपी आपको इन सभी की सेट वाइज आपको लेके जाना है वहां पर, ठीक है। और जी आपकी 1 से 2 आपकी काउंसलिंग, जब आप काउंसलिंग कराओगे वहां, काउंसलिंग कराओगे यूनिवर्सिटी जहां आप जाओगे वहां पर, तब करना, मतलब तब देना होंगी आपको। उसके बाद जब आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा तब 1 से 2 कॉलेज में आपको जमा करनी होती है। ये आपको कॉलेज अलॉट तक की प्रोसेस में आप समझ में आ गई होगी। और हाँ, एक बात और मैं बताना चाहूंगा, जैसे आपने अपग्रेड का बताता हूँ, जैसे आपको फर्स्ट राउंड में ही आपको कॉलेज अलॉट हो गया है, ठीक है। अब कॉलेज अलॉट हो गया तो आपको अपग्रेड कराने का भी ऑप्शन आता है, तो आप अपग्रेड भी करा सकते हैं।
कॉलेज को, ठीक है। इससे आपको जो आपने चॉइस फिलिंग की होगी उसके ऊपर का जो भी कॉलेज रहा होगा उसको वो आपको कॉलेज मिलने की संभावना रहती है। तो अपग्रेड भी आप अपग्रेड कराने का भी एक ऑप्शन रहता है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। तो इसको आप एक इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा, जिससे कोई भी बच्चे को किसी भी प्रकार की जो गलतियां की हैं वो कोई भी बच्चा गलती ऐसे ना करे, ठीक है। और यहीं पर हमारा जो वीडियो है वो समाप्त होते हुए, और मैं आपसे आग्रह करूंगा कि जो एमपीपीईटी जितने बच्चों ने फॉर्म भरे हैं, 12 से 13 हजार बच्चों ने पेपर दिया हुआ है, तो 12 से 13 हजार बच्चे जितने हमारे एमपी में बच्चों ने या अदर स्टेट के बच्चों ने एग्जाम दिया है, उस हर बच्चे तक ये वीडियो पहुंचाने की जिम्मेदारी आपकी दे देता हूं मैं। इतनी इन्फॉर्मेशन मैं आपके लिए लाया, लेकिन इस इन्फॉर्मेशन को फैलाने की जिम्मेदारी मैं आप पर देता हूं, और मुझे आशा है कि आप ये वाली जो इन्फॉर्मेशन हर बच्चे तक पहुंचा दोगे। और किसी की लाइफ का सवाल है ये मैंने आपको बताया है। अगर इतनी थोड़ी सी ही गलती बच्चे का पूरी लाइफ खराब कर देती है, जैसा एग्जाम्पल मैं आपको बता चुका हूँ। ये वीडियो भले ही लंबी हो गई हो, लेकिन ये वीडियो आपकी 4 साल तक की और आने वाले भविष्य के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आपको ब्रांच का सिलेक्शन, ये सारी चीजों का सिलेक्शन बहुत ज्यादा आवश्यक होता है। तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। और मैं इसमें जो आपकी काउंसलिंग की डेट आएगी उसको सबसे पहले इसमें आपको इस का इन्फॉर्मेशन मैं देने की कोशिश करूंगा।